बहुत शर्म की बात है जिस तरह हमारे देश के किसान आज रोड पर आ गए हैं और रोड पर आकर पब्लिक प्रॉपर्टी को, पुलिस वालों को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। क्या ये सही तरीका है अपनी बात रखने का? मेरे हिसाब से ये गलत है। बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मयंक जुयाल है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मयंक जुयाल पे। हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि जिस तरह से किसान दिल्ली आना चाहते हैं, चाहे वो पंजाब के हों या हरियाणा के, पर उनका जो तरीका है वो बहुत गलत है। अगर वो चाहते हैं किसी विषय पे बात करना, ऐसी कोई चीज़ जो किसान बिल में उनको गलत लगती है, कोई ऐसा टॉपिक जहाँ उन्हें लगता है कि उनका हित मारा जा रहा है, तो उनको पूरा हक है अपनी बात रखने का, अपनी बात समझाने का और उस तरीके को फॉलो करने का। बट जो तरीका हमारे देश के किसानों ने अपनाया है वो बहुत ही गलत है। मैं सारे किसान भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसी की बात में ना आएं। आप पहले बिल को समझें, उसका उल्लेख करें, उसमें से ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि आपके व्यवसाय को ठेस पहुंचा रही है या आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो आप उसको किसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री या किसान मंत्री के सामने रखें। पर अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, गाड़ियों में आग लगाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो ये हमारे देश के किसान पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारे दिल में किसान की जो छवि है वो एक कर्मठ मनुष्य की है। वो मनुष्य जो दिन रात अपने खेत को सींचता है, अन्न उगाता है और जब फसल उस पर उग जाती है तो वो पूरी फसल देश के लोगों के लिए हर घर पहुंचा जाता है। आप हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, तो आप अपने बनाए गई इतनी बड़ी छवि, अच्छी छवि, इतने सालों से बनाई गई छवि को ख़राब ना करें। क्योंकि आपका कुछ भी उल्लेख, आपका कुछ भी वर्णन खाली नहीं जाएगा या ख़राब नहीं जाएगा। बट आपको अपनी बात एक सही तरीके, एक सही माध्यम से रखनी है। हो सकता है कि कृषि बिल में ऐसी कोई खामियां हो जिसे आपको ठेस पहुंचे, पर आपने हिंसा का हाथ नहीं पकड़ना है। क्योंकि किसान अहिंसावादी होते हैं, किसान मेहनती होते हैं, किसान देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों के बारे में सोचते हैं। आज सीमा पे खड़ा एक जवान भी आपके दिए हुए अन्न का सेवन करता है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आपके उगाए हुए, सींचे गए अन्न का सेवन करते हैं। तो आप हमारे दिल में बसते हैं, आप हमारे दिनचर्या में बसते हैं। अगर आप नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो पूरा देश नहीं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से यही दरख्वास्त है कि अपनी बात सही तरीके से रखें, तोड़ फोड़ ना करें, अपनी छवि खराब ना करें। क्योंकि अगर हम तोड़ फोड़ करेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई में
आंसू गैस, यहाँ तक कि वाटर कैनन हो गया। और इतनी नौबत आई तो कहीं ना कहीं फायरिंग की नौबत भी पड़ सकती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के जो किसान हैं वो इस लड़ाई में जख्मी हो, शहीद हो। आप अपने परिवार के बारे में सोचें कि आप वो एक जन है जो अपने पूरे परिवार को चलाता है। तो कृपा करके ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे आपको ठेस पहुँचे, आपके घर वालों को ठेस पहुँचे। और ये देश आपका है और आपका ही रहेगा। आपने इस देश को बहुत कुछ दिया है और आपकी पूरी बात रखी जाएगी, आपकी बात समझी जाएगी। पर उसका एक समय है, जो समय आपको मिल गया है, जो कि 3 दिसंबर की तारीख आपको मिली है। तो आप अपना एक वक्ता ढूंढें जो भारत सरकार के सामने आपकी बात को रख सके और स्पष्ट तरीके से रख सके। ऐसा कोई चीज़ ना हो जिससे आपको लगे कि हमारा जो वर्णन था, कि हमारी जो बात थी, वो देश के प्रधानमंत्री या किसान मंत्री तक नहीं पहुंची। तो आपको सबसे पहले अपना ऐसा एक व्यक्ति ढूंढना है जो आप सबकी बात रख सके, अपनी बात को किनारे रखे और आप सबका जो भी क्वेश्चन है उसको सरकार के सामने रखे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए, और देश में किसान और किसानी करना आसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि तपती धूप, सर्दी, बारिश, इन सब का मुकाबला आप ही कर सकते हैं। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हम सबके लिए, और आपने अपना जीवन का जो त्याग किया है किसानी करके, उसको ख़राब ना जाने दें और अपनी बात तरीके से रखें, तोड़ फोड़ ना करें और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये भी आपके भरे हुए टैक्स के पैसों से ही बनाई जाती है। इसको तोड़ फोड़ कर कोई लाभ नहीं, क्योंकि कोई सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं लगाती है। ये आपका पैसा है जो कि टैक्स के रूप में आप भरते हैं, और सरकार उसको भिन्न भिन्न चीज़ों पर लगाती है। तो आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि आप हिंसा का हाथ ना पकड़ें और अपनी बात सरकार के सामने पूर्ण तरीके से रखें। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी बात को कमेंट के रूप में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। नमस्कार।